नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। केरल के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केरल को 4000 करोड़ की सौगात पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई है। कोच्चि में पीएम मोदी ने किया जन संबोधन और कहा कि G20 में दिखी भारत की धाक। इसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से ये भी कहा गया कि केरल में कई परियोजनाओं का लोकार्पण आज किया है और भविष्य में केरल को इन योजनाओं का फायदा होगा। तो देखिए, 2 दिवसीय दौरे पर है पीएम नरेंद्र मोदी। बीते दिन आंध्र प्रदेश और आज केरल दौरे पर है पीएम नरेंद्र मोदी। इस दौरान केरल को 4000 करोड़ की सौगात पीएम मोदी की तरफ से दी गई। जब समृद्ध था, केवल जीडीपी में हमारी भागीदारी बहुत बड़ी थी, तब हमारी ताकत हमारे पोर्ट से, हमारे पोर्ट सिटीज थे। आज जब भारत फिर से ग्लोबल ट्रेड का एक बड़ा केंद्र बन रहा है, तब हम फिर से अपनी समुद्र शक्ति को बढ़ाने में जुटे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार समुद्र किनारे बसे कोच्चि जैसे शहरों का सामर्थ्य और बढ़ाने में जुटी है। आज यहां देश को अपना सबसे बड़ा ड्राई डॉक मिला है। इसके अलावा आज शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयरिंग और एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी लोकार्पण हुआ है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर। कश्मीरी केसर से होगा रामलला का तिलक। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने विश्व हिंदू परिषद को सौंपा कश्मीरी केसर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, देश भर में 22 जनवरी को लेकर के तैयारियां चल रही है। अब ऐसे में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने विश्व हिंदू परिषद को कश्मीरी केसर सौंपा है, जिससे रामलला का तिलक किया जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर से जुड़ी बड़ी खबर। कश्मीरी केसर से होगा रामलला का तिलक। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने VHP यानी विश्व हिंदू परिषद को कश्मीरी केसर भी सौंप दिया है। 22 जनवरी का इंतजार देश भर को बेसब्री से है और तमाम तैयारियां चल रही है। जैसे जैसे दिन घट रहे हैं, वैसे वैसे लोगों की बेसब्री भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर किसी को इंतजार है उस पल का, उस क्षण का, जब रामलला विराजमान होंगे राम मंदिर में। तो अयोध्या नगरी सज धज करके तैयार हो चुकी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज है। पूरे शहर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। चंपत राय ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया है। तो देखिए, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के तैयारियां बीते महीनों से चल रही है। ऐसे में पूरे शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। पुलिस बल की तैनाती, ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। ऐसे में चंपत राय ने आज सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। पूरे शहर में क्या कुछ इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं, कैसे निगरानी रखी जा रही है, चप्पे चप्पे पर कितने पुलिस बल की मौजूदगी है, सभी तैयारियों का जायजा खुद आज चंपत राय लेने के लिए पहुंचे। और देखिए, आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई बार अयोध्या नगरी आ चुके हैं तैयारियों का जायजा लेने, सुरक्षा व्यवस्था को देखने कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले क्या कुछ तैयारियां हैं और कितनी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है, अभी भी कितनी तैयारियां अपूर्ण बची हुई है, कितना वक्त और लगेगा इन तैयारियों को पूरा करने में। लगातार सभी अधिकारी पहुंच रहे हैं। आज चंपत राय ने भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। पूरे शहर में क्या कुछ इंतजाम सुरक्षा के किए हुए हैं। और ये तस्वीरें न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है उस वक्त की, जब चंपत राय अधिकारियों के साथ मौजूद शहर की गली गली में घूम रहे थे
और जानकारी हासिल कर रहे थे कि कहां पर किस तरीके से निगरानी रखी जा रही है। तो देश में सभी की जुबान पर राम का नाम है, और हो भी क्यों ना, आखिर रघुराई से भक्तों के मिलन की घड़ी करीब आ गई है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का लोकार्पण हो रहा है। हम सभी का स्वागत करते हैं और रामलला का आशीर्वाद सबको मिले, ऐसी कामना करते हैं। भव्य मंदिर का लोकार्पण हो रहा है, पूजा पाठ शुरू हो चुका है, शुभ घड़ी है, हर्षोल्लास का वातावरण है। और हमारे परिवार में, हमारे घर में जब कोई हर्षोल्लास का वातावरण होता है तो हम किसी भी प्रकार की कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करेंगे। हम सबका स्वागत करते हैं और रामलला का आशीर्वाद सबको मिले और देश, हमारा उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़े और पूरी दुनिया में भारत माता का झंडा सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में ये सब हम लोग तय करेंगे। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। हेमा मालिनी ने कहा कि उन्हें ये भी नहीं मालूम कि वे राम के खिलाफ बोलने के लिए तैयार हो गए हैं। आपको हेमा मालिनी का बयान सुनवाते हैं कि उससे पहले सुनिए राहुल गांधी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के क्या कुछ कहा, और उसके बाद हेमा मालिनी का बयान भी आपको सुनवाएंगे। तो ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है, ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। ना अभी उनका बोलना काम है, विपक्ष में रहते हुए कुछ तो बोलना है। तो बेचारों को ये भी नहीं मालूम कि राम के जो मंदिर जो बन रहा है, इसके अगेंस्ट भी बोलने के लिए वो लोग तैयार हो गए। तो विच इज रॉन्ग ना, बीइंग एन इंडियन बोलता है, भारतीय, हम सब भारत के वासी हैं। तो हमें बहुत गर्व होना चाहिए कि ऐसा एक काम किया है, भले विपक्ष के हो, कोई भी हो, किसी ने भी किया, तो उसमें जुड़ना ज़रूरी है। विपक्ष की राजनीति न चलाएं, इस बात पे सबका आकर दर्शन लेना चाहिए। अभी नहीं आ रहे हैं तो वो उनका। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज चौथा दिन है। न्याय यात्रा आज नागालैंड पहुंची है। राहुल गांधी ने सुबह 9 बजे नागालैंड के विके टाउन और झुनहाबोटो से यात्रा की शुरुआत की है। अब वह जल्दी ही मोको कचुंग में मेन ट्रैफिक पॉइंट पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। शाम 4:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब इवनिंग ब्रेक होगा, और उसके बाद यात्रा को संबोधित भी करेंगे राहुल गांधी। इससे पहले यात्रा के तीसरे दिन मंगलवार यानी कि 16 जनवरी को राहुल गांधी नागालैंड की राजधानी कोहिमा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और सभा को संबोधित भी किया था। और गर्मजोशी के साथ स्थानीय लोगों ने राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत भी किया था। did to Manipur by not visiting Manipur. And I'd also like to speak about the Naga Accord that the Prime Minister had committed to 9 years ago. I said I'm ashamed that the Indian Prime Minister did not go to Manipur. I'm equally ashamed that the Indian Prime Minister made a commitment to the people of Nagaland 9 years ago and has done nothing about it. समाजवादी पार्टी आज से 17 दिन की पीडीए यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा को अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय से फ्लैग दिखा करके रवाना किया है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के 100 कार्यकर्ता लखनऊ से दिल्ली तक लोगों से संवाद करते हुए जाएंगे। समाजवादी पार्टी आज एक बार फिर से अपनी पीडीए यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा को देखिए, अखिलेश यादव फ्लैग ऑफ करके रवाना कर रहे हैं। लखनऊ पार्टी कार्यालय से चल के ये यात्रा दिल्ली पहुंचेगी। करीब 17 दिन का
ये समय है 17 दिन के ये यात्रा है और 17 दिन बाद ये दिल्ली पहुंचेगी। अखिलेश यादव इस यात्रा को फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। करीब 100 से ज़्यादा जो कार्यकर्ता हैं वो इस यात्रा के साथ जा रहे हैं। लखनऊ से निकल के दिल्ली तक जाएगी और रास्ते में जगह जगह जो समाजवादी पार्टी की नीतियां हैं उनका प्रचार करेगी, लोगों से मिलेगी, बातचीत करेगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि इसके बाद भी इस तरह की तमाम यात्राएं 2024 तक चलती रहेंगी। कैमरामैन सुंदरम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। पीडीए यात्रा और पीडीए पंचायत आने वाले समय में समाजवादी लोग शुरू करेंगे। हमें उम्मीद है इनकी यात्रा से समाजवादी पार्टी से लोग जुड़ेंगे और जिन परिस्थितियों में आज राजनीति जा रही है और जिस तरीके से संविधान को और लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, ये पीडीए यात्रा राहुल जी चला करके संविधान की रक्षा करने का काम करेंगे। जो समाजवादी पार्टी है, इकलौती पार्टी वो है जो समाजवादी मूल्यों के बचाने का काम कर रही है। तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाएं। आज जो ताकतें काम कर रही हैं वो समाज में जहर घोल रही हैं, दूरियां बना रही हैं और जिस तरीके से किसान, नौजवान दुखी है उसके सामने कोई रास्ता नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरु गोविंद सिंह प्रकाश पर्व के अवसर पर दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि मेरी प्रार्थना है कि देश के अंदर अमन और शांति बनी रहे। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी को उनके प्रकाश पर्व पर हम आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ रकाबगंज गुरुद्वारे में आए और हम कामना करते हैं कि देश के अंदर अमन, चैन, शांति और देश मजबूती के साथ आगे बढ़े और हम गुरु गोविंद सिंह जी के बताए रास्ते पर चलते हुए समाज को एकता और अखंडता के साथ आगे बढ़ाने में उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जितिन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने एनडीए गठबंधन की तारीफ करते हुए कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं जो हमें एनडीए गठबंधन में है। घमंडिया गठबंधन में आपस में विवाद चल रहे हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन में ऐसी कोई भी फूट नहीं है और हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ रहा है, चाहे विज्ञान हो, चाहे G20 का मामला हो या आर्थिक दृष्टिकोण से भी, तो हर तरह से हिंदुस्तान सुरक्षित है नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों में। इसलिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि एनडीए के पार्टनर हैं। इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फुबट नहीं है और हम तो यही कह रहे हैं कि घमंडिया जो गठबंधन है उनका कोई हिसाब नहीं देख रहे हैं। आपस में रूसाफुली हो रहा है। एक को सेनापति पहले बना करके मैंने प्रधानमंत्री का शब्द वाक दिखा करके हमारे नेता को कहां से कहां तक लोग हटाया, बिहार के काम को हैम्पर करके। आवाज़ उनको कन्वीनर का भी सीट देने की बात आई तो वो रूस गए और उन्होंने लालू जी को कहा कि लालू जी को कन्वीनर बना दीजिए। तो इस तरह से साफ है कि घमंडिया गठबंधन आपस में टूट गए हैं और आज और कल आप देखिएगा 2-4 दिन के अंतर्गत उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ रहा है, चाहे विज्ञान हो, चाहे G20 का मामला हो या आर्थिक दृष्टिकोण से भी, तो हर तरह से हिंदुस्तान सुरक्षित है नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों में। इसलिए हम चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का मंदिर सफाई अभियान 22 जनवरी तक विशेष स्वच्छता अभियान। अनुराग ठाकुर ने की दिल्ली के मंदिर में सफाई। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से मंदिर सफाई अभियान चलाया गया। इसी के अंतर्गत आपको बता दें कि 22 जनवरी तक विशेष स्वच्छता अभियान के अंतर्गत आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के मंदिर में सफाई की है। वाल्मीकि मंदिर में सफाई अभियान चलाया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी साथ में मौजूद रहे। तो 22 जनवरी तक ये स्वच्छता अभियान चलेगा। प्राप्त हुआ भाई, एक मिनट शांत। महर्षि वाल्मीकि के मंदिर में जहां एक और स्वच्छता अभियान में जुड़ने का अवसर मिला। आज एक ऐतिहासिक मंदिर में जहां वर्षों पहले महात्मा गांधी जी का आना भी हुआ, उनका ठहराव भी हुआ
और यहीं से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत भी 2 अक्टूबर 2014 को की थी। आज स्वच्छता अभियान पूरे देशवासियों ने उसको दिल से माना है और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले देश भर के धार्मिक स्थलों में स्वच्छता अभियान चल भी रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और असम से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। असम के दरांग में लगे भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 रही। सुबह 7:54 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। 20 किलोमीटर की गहराई में था भूकंप का केंद्र। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। तो असम के दरांग में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 3.5 तीव्रता भूकंप की दर्ज की गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने कहा कि भूकंप सुबह 7:54 पर 20 किलोमीटर की गहराई पर आया। राहत भरी बात यह रही कि भूकंप से किसी के हताहत होने की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। इससे पहले सोमवार शाम को भी मध्य असम में 3.6 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। राहत की बात यह है कि भूकंप से किसी के भी हताहत होने की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान का आज दूसरा दिन है। आज पहली बार रामलला की गर्भगृह में पूजा की गई। जानकारी के लिए बता दें कि रामलला की प्रतिमा कल गर्भगृह में निर्धारित आसन पर स्थापित कर दी जाएगी। पूजा के दौरान कई स्थानीय लोग मौके पर मौजूद रहे और पूजा के दौरान पूरा परिसर जय श्री राम के नारों से गूंज गया। तो रामलला की गर्भगृह में पूजा हुई है। पहली बार गर्भगृह में पूजा की गई है रामलला की। प्राण प्रतिष्ठा का आज दूसरा दिन है और ऐसे वक्त पर पूरा मंदिर परिसर जय श्री राम की गूंज से उठा। हर तरफ सिर्फ जय श्री राम ही सुनाई पड़ रहा था। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।